तो गाइस, लूटर थाना चेक पोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं और अपना सफ़र इस वक्त कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ से अब ऑलमोस्ट हमारा जो सफ़र है वो 12 किलोमीटर का सुमर नाला के लिए रह गया है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये सारे रास्ते हैं। इन रास्तों से होकर इंशाअल्लाह ताला हम गुजरेंगे। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहने पर मजबूर हूँ। बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना किया है हमने पूरे इस सफ़र में। उनमें से बहुत कम हिस्सा, बहुत ही माइनर हिस्सा बिलीव करें हमने दिखाया है, क्योंकि हम इस वक्त जो मकसद लेकर निकले हुए हैं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं, लेकिन यकीन करें बाज़ दफ़ा दिल तो चाहता है कि इस पूरे सफ़र का अहवाल आप लोगों से शेयर कर दूं। बिलीव करें, इंतहाई तंग नज़री का सामना भी हमने किया सब्र के साथ। बिलीव करें, अभी लूटर थाने पर ये जो एक चेक पोस्ट, एक नाका मौजूद है, यहाँ पर जब हम आए हैं तो वो कहते हैं ना कि जो आपका काम है आप वो काम करें। गैर ज़रूरी सवालात आप पे जेब नहीं देता। आप बिलीव करें, 8-10 लोगों ने अलग अलग दफ़ा आकर यही पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मेरा ओरिजिनल NIC इन्होंने अपने पास रख लिया और कहने लगे कि यहाँ पर अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 40 मिनट का इंतज़ार हमने किया है यहाँ पर बैठ के। मकसद क्या था, क्यों रोका, क्यों टाइम ज़ाया किया, कुछ नहीं पता। और नाके पर वो जो बैरियर्स लगे हुए होते हैं ना, उस बैरियर को उठाने वाला और गिराने वाला जो बहुत बड़ा ऑफिसर था, आप उस शख्स का रवैया अगर आप देखते तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि मुझे लगा कि कोई पुलिस का बहुत बड़ा कोई ऑफिसर है। पीछे सफ़र हम करते आए, मैं आपको बताऊं, मैंने ये बात नहीं की। बिलीव करें, बहुत सी जगहों पर बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर्स से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी कदर की निगाह से देखा हमारे सफ़र को, एप्रिशिएट किया। सिक्योरिटी इदारे के बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिलीव करें, जब उन्होंने देखा, क्योंकि इस एरिया में आपको पता है डैम कंस्ट्रक्शन और कराक्रम हाईवे की तोसी का काम जारी है, तो यहाँ पर आए हुए हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स। लेकिन मैंने देखा एक छोटा सा, बिलीव करें, नाके पे खड़ा हुआ वो जो रस्सी को नीचे खींचता है और रस्सी को ऊपर छोड़ता है, बैरियर्स खुलते हैं और बंद होते हैं, उस शख्स का मैंने रवैया देखा। और यहाँ पर जो दूसरे लोग भी थे, मैं बड़ा हैरान हुआ। ये देखें जी, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। एक साहब आए इन्हीं के स्टाफ में से, कहने लगे आप सफर कर रहे हैं पैदल। तो वो इतना, एक तो हैरान हुए और हैरान होने के बाद बड़ी अजीब सी बात की। कहते हैं ओ खुदा के बंदे, इंसान बनो। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला यार, हम तो दिखने में इंसान है, ये इंसान बनो क्या चीज़ होती है। मैंने उनसे बोला कि क्या ऐसा किया है जो इंसान बनने की बात आप कर रहे हैं। कहते हैं कोई तबलीग पे निकलो, अल्लाह की राह पे निकलो,
ये क्या तुमने अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ है? मैंने बोला शौक है बस, अब छोड़ दें इस चीज को। आप मुझे क्लियरिफिकेशन का बताएं कि यहां से अगर कोई जुर्म किया है तो भी बता दें, अगर जुर्म नहीं किया है, क्लियर हूं, तो आगे का रास्ता। कहते हैं ये कैसा अजीब सा शौक है। मैंने बोला है भाई, क्या कर सकते हैं, अजीब सा ही शौक है। तो वो मुझे तबलीग का कह रहे थे कि आप तबलीग पे क्यों नहीं निकलते, तबलीग पे जाओ आप, ये क्या आपने लगाया हुआ, आपने अपने 4 महीने ज़ाया कर दिए। मैंने बोला सर मैंने ज़ाया किए, बिल्कुल ज़ाया किए, आप सही कह रहे हैं, ज़ाया किए मैंने, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है। मैं आपको कहीं से भी तबलीगी लगता हूं? मेरी शेव अभी बड़ी हुई है, ये सफ़र कंप्लीट कर लूंगा, मैं क्लीन शेव बंदा हूं, मैं तबलीगी नहीं हूं, बिल्कुल भी नेक आदमी नहीं हूं ना, मैं 5 वक्ता नमाजी हूं और मैं ये कहूं कि मैं कोई मौलवी हूं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बंदा हूं, सादा सा। मैं तबलीग, मेरी औकात ही नहीं है तबलीग करने की, मुंह उठा के तबलीग नहीं करते, और हर शख्स का काम नहीं है तबलीग करना। पहले आपको अपने घर को बेहतर करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, दूसरों की इस्लाह आपने बाद में करनी है। पहले आपको 5 वक्ता नमाजी बनना पड़ेगा, फिर आप निकलें जाके लोगों को तबलीग करें। और कोई जैसे भी कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं तबलीग कर ही नहीं सकता, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं तबलीग कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा, मेरा खुद का अमल ठीक नहीं है, मैं खुद अभी नेक नहीं बना। तबलीग पे जो निकलते हैं वो नेक लोग होते हैं। तो मैं बताने का मकसद ये है कि इंतहाई दर्जे के लोग यहां पर आपको मिलते हैं पूरे सफर में। मैंने कहा ना कि पत्थर मारने वाले भी मिलेंगे और फूल मारने वाले भी मिलेंगे। 200 अब तक 296 जगहों पर, चेक पोस्टों पर हमने अपनी एंट्री करवाई है, लेकिन मैंने इतना बुरा रवैया लूटर पुलिस स्टेशन का और यहाँ के अमले का, इससे बुरा मैंने रवैया बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं नाम लेने पर मजबूर हूँ, बिलीव करें, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर जो रवैया अख्तियार किया गया वो मैं नाम लेने पर मजबूर हूँ। 296 ऑलमोस्ट, मैं काउंट कर रहा हूं, 296 हो चुके हैं। आप बिलीव करें, चश्मा चेक पोस्ट पर भी हमें रोका गया था, वहां पे भी सिक्योरिटी इदारे के लोग मौजूद थे, उनका रवैया इतना जबरदस्त था। और भी मुख्तलिफ जगहों पे जहां पर भी, हाँ रोकते हैं, वक्त लगता है, टाइम ज़ाया होता है, सफ़र में हर्डल्स हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं यहां पर अभी जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ रवैये की बात कर रहा हूं कि रवैया है कैसा। एक छोटा इंसान जिसका काम सिर्फ बैरियर उठाना है और गिराना है, उस शख्स का रवैया मैंने कोई बहुत बड़े ऑफिसर का जैसा रवैया मैंने देखा। बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनका भी रवैया ऐसा नहीं होता। अपनी इस्लाह की बहुत जरूरत है। हमारे यहां सिंध में कहा जाता है रवैये के हवाले से, सिंध पुलिस, नहीं जनाब, एक ही मुल्क है, एक ही रियासत है। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे ये बताएं, 40-45 मिनट हो चुके हैं और आप मुझे रोकने की वजह भी नहीं बता रहे कि वजह है क्या। ऊपर से आप मस्करापन कर रहे हैं। अगर इतना मस्खरापन है तो कोई जोकर का लिबास पहन के रोड पे निकल जाए बाजारों में। इंसान को ये करना चाहिए फिर, अगर ये टैलेंट आपके अंदर है तो।
ये सीरियस कंसर्न है सिक्योरिटी का। मुझे नहीं पता लगता कि इनकी तरबियत किस तरीके से की जाती है, इनके रवैयों पर काम क्यों नहीं किया जाता। यहां पर देखें जी, रोड के साइड पे आ गए और हालत देखें, ये देखें। यहां पे रेस लग रही है, अब शाहराह खुल चुकी है। पहली गाड़ी हमने देखी सुबह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैंने कुछ फॉरेनर्स की वीडियोस और व्लॉगिंग देखी थी जहां पर इसी तरह से मिसबिहेव किया गया था और उस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया था। तो बिहेवियर पे काम करना बहुत जरूरी है, हम क्यों नहीं करते। ये देखें जी, अब गाड़ियां आना शुरू हुई हैं, शुक्र है। अब प्रॉपर आ रही हैं गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां वहां पे रुकी हुई थी। तो गाइस, हम जो है एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से इस वक्त सफर कर रहे हैं, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से। और ये सफर हमारा बहुत ही यूनिक है। आप इस चीज को समझने के लिए सोच वैसी चाहिए, इस सफर को समझने के लिए वैसी सोच चाहिए। और मैंने कहा भी है कई दफा मुख्तलिफ मकामात पे कि मुझसे, मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे वो लोग कनेक्ट हो जो मेरी तरह सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव चेहरा देखना चाहते हैं पाकिस्तान का। लेकिन मैं बिलीव करें मजबूर हो गया इस बात को करने के लिए कि जिस तरह का रवैया लूटर पुलिस स्टेशन पे, इस नाके पर रवैया रखा गया, ऐसा कहीं पे भी मैंने नहीं देखा। बड़ी रिस्पेक्ट की है तमाम चेक पोस्टों पे, जब से कराची से निकल के चले हैं, बड़ी रिस्पेक्ट की है। हाँ, टाइम लगता है, उस चीज का अफसोस होता है, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस है, बिलीव मी। सफर गाइस जारी है चिल्लास के लिए, और टाइम बहुत ज्यादा इस वक्त जाया हो गया, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करते हैं। अब गाड़ियां प्रॉपर आ रही हैं, रास्ता खुल चुका है और रोड के बिल्कुल किनारे बड़ी एहतियात से चलने की ज़रूरत है। गाड़ियां देखें किस तरह हिचकोले खाते हुए आ रही हैं। राइट हैंड साइड पे ये पहाड़ी सिलसिला और चट्टानों का खतरा भी है, और अब रोड पे चलते हुए गाड़ियों से भी बचना है। अब हमारा सफ़र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हमारा सफ़र जारी है चिल्लास की तरफ। अगर मेरी कोई बात किसी को भी बुरी लगे तो मैं माजरत चाहूँगा। इंतहाई मजबूरी के आलम में बिलीव करें, मैंने कुछ बातें की हैं। मेरा रवैया, मेरा जो बिहेवियर है, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब, यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करने के लिए। काफ़ी सारा सफ़र हमने तय कर लिया और सफ़र के अब आखिरी मराहिल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी छाँव नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। पूरा सफ़र हमारा धूप पर मुश्तमिल था। ये जो जनाब रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होकर इंशाअल्लाह ताला हम गुजरेंगे और आगे का काफ़ी सारा रास्ता नज़र आ रहा है। आगे की तरफ देखें, गाड़ियाँ वगैरह इस तरफ आ रही हैं और उतराई का सिलसिला है जनाब, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि सफ़र के दौरान आगे उतराई है और हमें थोड़ी सी इंशाअल्लाह ताला
इस जगह पर सफ़र करते हुए आसानी होगी। और इस मोड़ तक हमें जाना है। आज के अख्तितामी मराहिल का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इंडस रिवर साथ साथ और पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ ये खूबसूरत रास्ता, ये वादी और यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं दोनों अतराफ बड़ी अच्छी सी जगह है, बहुत ही बुलंदी पर है और इंडस रिवर यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। इस तरह के कम ही मकामात आ रहे होते हैं जहाँ पर छाँव हो। कभी कभी सफ़र के दौरान रास्ता कुछ इस तरह का होता है, तो छाँव में फिर रेस्ट करने का दिल चाह रहा होता है। और यहाँ पर हम इसी मकसद से रुके हुए हैं। इंडस रिवर का आप बहाव चेक करें, माशाल्लाह पानी का फ़्लो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मौसम जो है अब चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बर्फ़ पिघल रही है और रोज़ बरोज़ इंडस रिवर के फ़्लो में इजाफ़ा हो रहा है। ये एक चिकन की गाड़ी है सप्लाई के लिए। जनाब ये गाड़ी वही है जो हमने पिछले हिस्से में देखा था। और यहाँ से भी दो गाड़ियाँ इस वक्त कंटेनर वाली इस तरफ आ रही हैं। तो अच्छा है जनाब, यहाँ पर अब रौनक शुरू हो गई है, गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जनाब यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट के बाद अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं। तो जनाब एक दफ़ा फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू कर दिया। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, देखिए जी, दोनों ये रॉक्स आपस में मिल रहे हैं और दरमियान से इतनी खूबसूरत सी ये जगह है, ये रास्ता है। और यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अच्छा जी, इस रास्ते से उतर के हम आगे की तरफ जाएंगे। वैसे एक्चुअल में ये रास्ता इस तरफ से था, लेकिन ये ब्लॉक हो चुका है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रास्ता हो गया ब्लॉक। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? हम कराची से पैदल चाइना बॉर्डर है। अच्छा, क्या कैसे? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, खैरियत से हैं? मेरे कराची से पैदल जा रहे हैं। जी जी, अच्छा, पिक्चर एक निकालें, पिक्चर एक निकालें। जैसी आपकी मर्जी। आप थोड़ा साइड ले जाओ। तो कराची से यहाँ तक आप लोग कितने दिन गुजर गए? 4 महीने। 4 महीने यहाँ से गुजर गए। जी जी, तो आगे कहाँ तक इरादा है? चाइना बॉर्डर इंशाल्लाह। चाइना बॉर्डर जाना है। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डस्टी है और स्लिप भी हो रहा है। यूट्यूब पे दे रहा है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि इस रास्ते से जल्द से जल्द निकला जाए। बिलीव करें, मैं चिल्लास पहुंचने की मुझे सही मायनों में ना इस वक्त थोड़ी सी ख्वाहिश है कि मैं जल्दी से चिल्लास पहुंच जाऊं, क्योंकि इस एरिया में एक तो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटी का इशू इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त।
और खाने पीने की चीज़ें, रिहाइश के हवाले से बड़ी परेशानी, और इंटरनेट सर्विस भी यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो सारे मसाइल इस वक्त फेस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द चिल्लास पहुँच जाएं और वहाँ से जो सफ़र हम फिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला गिलगित हुंज़ा के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जनाब क्या करें, चाहने से तो कुछ भी नहीं होगा। ये सफ़र तो इन रास्तों से होकर गुज़र कर ही किया जा सकता है और पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। देखें जी इंडस रिवर का खूबसूरत मंज़र यहाँ से भी बहुत ही शानदार, माशाल्लाह। इस जगह पर भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से कटाई की गई है। ये देखें जी, इस मकाम पर मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही बुलंद मकाम पर ये हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है 2 जगहों पर। एक ऊपर की तरफ है और एक ये वाला। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त। और इसको पानी को किस तरीके से मैनेज किया गया है इस पाइप के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और ऊपर आप देखें ये पहाड़ी सिलसिला, माशाल्लाह। बड़े बड़े चट्टान इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। पूरा इन्वायरमेंट इस इलाके का अभी 2 दिन से जब हम सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डस्टी माहौल है। रुकी हुई जो गाड़ियाँ थीं, जब रास्ता मिला है, इनको इजाज़त मिली है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ अचानक से आईं। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ अब नज़र आ रही हैं। सुमर नाला से करीब तर हम होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से सुमर नाला अब 5 या 6 किलोमीटर का फासला रह गया होगा, 5 किलोमीटर का। और अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत ज़्यादा है। मगरिब से पहले इंशाअल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे। आज का सफ़र भी बहुत ज़्यादा थका देने वाला था और इस एरिया के बारे में मुझे शुरू से तशवीश थी और अभी भी है। चिलास तक, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मुनासिब सी रिहाइश और मुनासिब सा खाना चाहिए होता है हमें इस सफ़र के दौरान, और यहाँ पर वो भी मौजूद नहीं है। आप बिलीव करें, अभी पिछले कुछ दिनों से हमने पता नहीं क्यों खाने पीने में भी बहुत कमी आ गई। जाहिर सी बात है, रमज़ान भी है और रमज़ान में इस तरीके से खाया पिया भी नहीं जाता।
टाइम आपके पास कम होता है, नींद पूरी करें, सेहरी करें, अफ्तारी करें। रूटीन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। ये साहब सलाम दुआ कर रहे थे। अच्छा जी, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना, उसके लिए जगह जगह पहुंचने के लिए इस तरह के रास्ते मौजूद हैं जिस पर नाके लगे हुए हैं। मखसूस लोग ही इन रास्तों पर सफ़र कर सकते हैं। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है चिल्लास की तरफ। आज हम स्टे करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला सुमर नाला में। हमारे साथ रहिएगा, आगे के मनाजिर भी इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। सफ़र अब हमारा बस आज की दिन का थोड़ा सा रह गया है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और अपने सफ़र को वाइंड अप करते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं उसी मोड़ की तरफ जब हमने तो आपको दिखाया था कि इस तरफ हमने पहुंचना है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी मुशक्क़त और ख़ास तौर पे जब सफ़र का अख्तिताम हो रहा होता है तो उस वक्त एक एक किलोमीटर मैटर करता है। सफ़र हमारा अभी भी बाकी है। पूरी कोशिश है इस सफ़र को, आज के दिन के सफ़र को जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। बल्कि मैं आपको बताऊं कि कल के दिन और आज के दिन हम इतना थक गए कि अगर हमें अच्छी सी जगह मिल जाए तो एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करना चाहते हैं। बिलीव करें, एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करना चाहते हैं और आगे के सफ़र के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस 2 दिन के सफ़र ने इतना थका दिया है, इतना थका दिया है। रास्ते भी ऐसे थे और बहुत सारे हर्डल्स थे। होता है जी, सफ़र है, सफ़र में ये सारी चीज़ें, सफ़र की तकालीफ फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं सच में कहता नहीं हूँ कि मैं थक गया, लेकिन वाकई इस 2 दिनों ने जिस तरह के रास्ते पर हमने सफ़र किया, इस तरह के रास्ते पर सफ़र करना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल, कैसे खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं है। अभी कहाँ थके हैं? तो गाइस, सुमर नाला अब यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से जनाब उतराई भी है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। सफ़र के इस हिस्से में हमें उतराई मिल रही है। यहाँ पर भी देखें जी, बहुत सारे पत्थर मौजूद हैं और पहाड़ों से मुसलसल गिर रहे हैं। ये हैं पहाड़ी बकरियां, ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा जो थकावट होती है सफ़र के आखिरी हिस्से में, जब मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं। सफ़र के दौरान यहाँ पर किसी भी तरह का मोबाइल टावर नज़र नहीं आया, सिग्नल बिल्कुल ज़ीरो है।
ना कोई आबादी, ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट। लेकिन फिर भी दो मुसाफिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इस हिस्से में जो थकावट हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा हुई है। जब बलूचिस्तान में मौजूद थे तो वहाँ पर इससे भी वीरान इलाकों से होकर गुजरते थे, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज नहीं आते थे। मैं बात सिर्फ डैम या क्रोकरम हाईवे की जो तोसी हो रही है उस कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात नहीं कर रहा। आगे का सफ़र भी उतराई पर मुश्तमिल है, लेकिन जो इंसानी रवैया, मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा इलाका पसंद आया, तो जनाब बलूचिस्तान जो है वो बिल्कुल ही मुनफरिद है। वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं। मुसाफिर की रिस्पेक्ट और मुसाफिर के साथ जो वहाँ के लोगों का रवैया है बहुत अच्छा है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं समझा जाता। यहाँ पर भी लोग अच्छे भी माशाल्लाह से मौजूद हैं, लेकिन रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कोई भी इलाका जितना भी ख़ूबसूरत हो, लोगों का रवैया मैटर करता है। वहाँ पे आने वाले लोग तभी आते हैं जब मौजू माहौल मिले, और यही वजह है कि नारान, कागान, गिलगित, चित्राल, सवात, इन एरियाज़ का विज़िट लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन एरियाज़ में टूरिस्ट की बड़ी इज़्ज़त की जाती है। ट्रैफिक खुलने के बाद भी इस शाहराह पे अभी इस वक्त ट्रैफिक मौजूद नहीं है, और इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं। अच्छा ये है कि सफ़र के इस हिस्से में हमें छाँव मिली हुई है। आप बिलीव करें, इस वक्त बहुत शदीद गर्मी लग रही है। अगर मैं इंडस रिवर के साथ होता ना तो डुबकी लगा देता। बहुत शदीद गर्मी है। थोड़ा सा सफ़र रह गया है जनाब, इसको कंप्लीट करने की बस कोशिश करते हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त अपर कोहिस्तान के इस खूबसूरत इलाके में, और सुमर नाला की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा सफ़र अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिनिश लाइन से अभी भी बहुत दूर है। 400 से ज़ायद किलोमीटर का फासला अभी भी बाकी है, जिसे इंशाअल्लाह ताला हमने तय करना है। हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, सुमर नाला से
अब थोड़ा सा फासला रह गया है, मैं आपको दिखाऊं जूम करके कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है जिस पर इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है, ये जो दो पहाड़ी सिलसिले हैं दरमियान से इसके गैप है, और यही एरिया है जिसकी बर्फ़ पिघल के इस एरिया से होकर गुज़रती है, जिसे सुमर नाला कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और बस जनाब थोड़ा सा फासला रह गया, इसको तय करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात कुछ यहाँ के दोस्तों से हुई, सोचा आपसे भी मुलाकात कराएं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? हनीफुल्लाह। हनीफुल्ला, आपका क्या नाम है? हनीफुल्लाह। अनायतुल्ला। यहाँ के मकामी हैं? जी जी, हम तहसील हरबन बादशाह की है। शतियाल वाली साइड? हाँ, शतियाल वाली साइड, शतियाल वाली साइड। हमारी तो तहसील में आती है ना। तो इस तरफ किस सिलसिले में जाना हुआ था? बस नीचे हमारा हेडक्वार्टर है ना, जी जी। उधर कुछ ऑफिस में काम था, तो इसलिए हम नीचे गए। अच्छा अच्छा। सुबह तो हमने आपको देखा था रास्ते में, कहाँ पे देखा था? आगे वो क्या नाम है, खंडिया में, अच्छा, खंडिया पुल में, सही सही उधर सही से सही। गुजर रहे थे। तो हमने सोचा कि आपके साथ कोई मुलाकात करते, नीचे से आए, देखते देखते आपको भी मिल गए आप लोग। क्या बात है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी। क्या माशाल्लाह। मसरूफियात है? बस फिलहाल तो कुछ मसरूफियात नहीं है, अच्छा, बस वैसे ही बैठे हुए हैं, थोड़ा कुछ काम से। और आपकी क्या मसरूफियात है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी मसरूफियात नहीं है। क्या बात है, लोग इतने मसरूफ़ हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है, और आप लोगों के पास कोई मसरूफियात नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि फिर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। हाँ सी, पैसे बहुत है ना, अच्छा, बस पैसे खाते पीते और कमाते कुछ भी नहीं है। तो क्या मतलब, पैसे कैसे हैं? कोई एक्टिविटी है कोई? है ना बड़े भाई, ये डैम की वजह चांसाद से वगैरह हमारा कोई है। जमीन मकान वगैरह सब कुछ डैम में चले गए हैं ना। हाँ, इसकी एक चाजात है, प्रॉपर्टी का काम करता है, अच्छा 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 बस अच्छा पैसे में से वो कमाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। प्रॉपर्टी जो आपकी गई होगी डैम के सिलसिले में, हाँ, उस सिलसिले में फिर हाँ, हाँ, गवर्नमेंट ने आपकी मदद की थी। हाँ, चले जी, हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बात करके। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे गाइस घरों की बनावट आप देख सकते हैं, पहाड़ों में बने हुए ये मुख्तलिफ घर, और इस तरफ भी देखें इंडस रिवर के बिल्कुल साथ मुख्तलिफ अंदाज के हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में ये सारे मकानात बिल्कुल घुल मिल गए हैं। इंडस रिवर का ये नज़ारा, और जनाब बस थोड़ा सा फासला अब रह गया है जिसे तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ है सुमर नाला, ये जो एक गाड़ी खड़ी हुई है येलो कलर की, हमें आज का सफ़र इस मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम करना है। ट्रैफिक इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। हवाओं की रफ्तार में भी इजाफा हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों का टेक्सचर आप देखें बिल्कुल मुख्तलिफ है, माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर एक बोर्ड है, इस पर कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। तहसील हरबन भाषा, वेलकम टू तहसील हरबन भाषा, आगाज़ हदूद थाना साज़ैन, आगाज़ हदूद सर्कल शतियाल। ठीक है जी। मोहतरमा इस वक्त शदीद थकावट का शिकार हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने सफ़र बहुत ज़्यादा किया है,
और काफ़ी टाइम के बाद किया है। 28 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है इन रास्तों पर, लेकिन हमें पता था, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में स्टे के हवाले से कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो सुमर नाला हमने लाजमी पहुँचना था। बहरहाल मगरिब में अभी बहुत टाइम बाकी है और इंशाअल्लाह ताला ये जो थोड़ा सा फासला रह गया है इसको तय करने में जुड़े हुए हैं। इतनी देर से यहाँ पर इस शाहराह पे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कोई एक गाड़ी भी अभी तक यहाँ से नहीं गुज़री। बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले राइट हैंड साइड पे माशाल्लाह। सफ़र के इस हिस्से में भी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी मशीनरीज लगी हुई हैं और जनाब इस हिस्से में भी डेवलपमेंट वर्क बहुत तेज़ी से जारी है। और अब यहाँ से सुमर नाला थोड़े ही फासले पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अभी रास्ते जनाब खुले हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं धूल उड़ाते हुए। दो दिन से ये जो सफ़र हम कर रहे हैं इसमें ये भी एक परेशानी रही। हर तरफ डस्टी माहौल था। अगर काम कहीं पर नहीं भी हो रहा था तो ये गाड़ियों के गुजरने से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। यहाँ पर भी मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि मुख्तलिफ कैंप मौजूद हैं और कैंप तक जाने के लिए भी अलग से रास्ता तैयार किया गया है मुख्तलिफ मकामात पर। ये देखें जी, ये जो रास्ता है कैंप की तरफ जाता है। हम रहेंगे कुरकरम हाईवे पर। सुमर नाला से पहले भी जनाब एक चेक पोस्ट जहाँ पर हमने अपनी एंट्री करवा दी है और यहाँ पे एंट्री करवाना भी ज़रूरी होता है। हर जगह एंट्री करवाना ज़रूरी होता है। बहरहाल अब सफ़र के आखिरी हिस्से में बाज़ दफ़ा बिलीव करें मंजिल आपको तंग करती है। हमारी स्पीड इस वक्त इतनी स्लो हो गई है या क्या हो गया है
कि हम सुमर नाला तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मुसलसल चल रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड शायद बहुत स्लो है इस वक्त। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस वक्त हम चल रहे हैं, क्योंकि आज हमने सुबह 7 बजे सफ़र का आगाज़ किया था ऑलमोस्ट, और मुसलसल आज सफ़र किया है ऑलमोस्ट मुख्तलिफ़ मकामात पर रेस्ट कर कर के। लेकिन सफ़र के इस हिस्से में सही मायनों में ये थोड़ा सा फासला बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये है सुमर नाला। ये जो कुछ होटल्स वगैरह बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये सुमर नाला है। गाइस, सुमर नाला से पहले भी ये एक छोटा सा नाला आता है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। बिलीव करें, यहाँ पे मनाज़र में आपको दिखाऊं, इन पहाड़ों के दरमियान से ये ग्लेशियर का पानी क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। और इन पहाड़ों के दरमियान से होकर पानी इस तरफ आ रहा है। मोहतरमा इस वक्त काफ़ी हद तक थक चुकी हैं और रेस्ट कर रही हैं। थोड़ा सा सफ़र कंप्लीट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और इस नाले का पानी जनाब यहाँ से आप देख सकते हैं इंडस रिवर से जाकर मिलता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। ऐसा बहुत कम होता है कि हमें मंजिल दिख रही हो फिर भी हम रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आज के सफ़र ने सही मायनों में आज सफ़र में हुआ यह है कि एक तो चढ़ाइयाँ उतराइयाँ थी, रोड कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी रोड कंडीशन, और इन रास्तों पर सफ़र करने में बहुत परेशानी हुई। कुछ कुछ पैचेस ऐसे आए जहाँ पर रोड कंडीशन अच्छी थी, तो वहाँ पर हम तेज़ी से गुज़रे। लेकिन ज़्यादातर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80% ऑलमोस्ट रास्ता ऐसा था जो जिस पर चलना दुश्वार गुजार था। बहरहाल अब ये थोड़ा सा सफ़र है, इंशाअल्लाह ताला इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चेक इन करते हैं जाके होटल पे, जहाँ पे हमारे पास इस वक्त स्टे के हवाले से कुछ मौजूद नहीं है, तो होटल मौजूद है, स्टे करेंगे और दिखाते हैं जनाब। थोड़ा सा जो सफ़र और रह गया है उसमें भी कोशिश करेंगे कि वहाँ के भी मनाजिर आपसे बिल्कुल शेयर करें। तो गाइस, दिन भर की शदीद मेहनत के बाद अब हम पहुँच चुके हैं सुमर नाला, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं, कुछ बसें नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। दुकानें, बाज़ार यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह, ये है जनाब सुमर नाला। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर से आए हो? कराची से। कराची से पैदल? हाँ, कराची से इधर तक पैदल आ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। कितना वक्त लग गया? 4 महीने। 4 महीने। यहाँ पे गाइस होटल वगैरह मौजूद हैं, देखते हैं किस तरह के होटल्स मौजूद हैं। बाज़ार भी मौजूद है,
बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है। अगर मैं रोड क्रॉस करके आपको दिखाऊं, इस नाले की वजह शोहरत यहाँ का ये आबशार। तो जनाब अपने सफ़र का अख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। अब यहाँ पे होटल की तलाश करते हैं, अपने रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं और फिर आपसे मुखातिब होंगे।